भारत के संविधान निर्माण में अमिट योगदान देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर वार्ड 4 लाकड़ी फाजलपुर में शनिवार को एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम बड़े ही गरिमामयी वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और युवाओं ने उत्साह व सम्मान के साथ भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। उपस्थित लोगों ने राष्ट्र निर्माण में अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि वह सिर्फ संविधान के निर्माता ही नहीं बल्कि सामाजिक समानता, शिक्षा और मानव अधिकारों के सशक्त स्तंभ थे। उनके विचार आज भी समाज को ऊर्जा और दिशा देते हैं। शाम होते ही युवाओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च वार्ड के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा, जिसमें सभी युवाओं ने बाबा साहब के जयकारे लगाए और समाज में समानता व भाईचारे का संदेश दिया। कैंडल मार्च के दौरान ज्ञान, समानता और न्याय का संदेश देने वाले नारे विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहे। स्थानीय लोगों ने कहा कि परिनिर्वाण दिवस हमें अंबेडकर के संघर्षों और उनके आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने युवाओं से अपील की कि वे शिक्षा को हथियार बनाकर आगे बढ़ें और समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए योगदान दें। अंत में सामूहिक 2 मिनट का मौन रखकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और पूरे क्षेत्र में सामाजिक जागरूकता व एकता का संदेश छोड़ गया। हमने आज बाबा साहब का 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर सभी गांव के लोगों के साथ मिलकर उनके भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की तथा एक समाज को संदेश दिया कि बाबा साहब ने जिस तरह हमारे लिए संघर्ष करा और हमारे लिए कई बात कही कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो हमने गांव में जाकर सभी लोगों से यही कहा कि सभी अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाएं, चाहे एक रोटी कम खाएं, चाहे तरह से कपड़ा कम पहने, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाए लिखाएं। बाबा साहब ने अपना समस्त जीवन संघर्ष में SC ST के समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। उस समय हमारी स्थिति ऐसी थी कि हमारे गले में हांडी और पीछे झाड़ू टांग दी जाती थी। तो बाबा साहब ने इस सभी को दूर करने के लिए हमें एक ऐसा संविधान दिया जिसके द्वारा हमारा समाज आगे बढ़ा, हर चीज में, शिक्षा में, राजनीति में, नौकरियों में। तो बाबा साहब के इस योगदान पर ही कल चर्चा की गई। हाँ, कल सुनने में आया है अखबार में कि राम भद्राचार्य जी हैं, कल संबल में कल की महोत्सव में आए हुए थे। उनसे मीडिया वालों ने 2-3 सवाल करे कि बताइए कि बाबा साहब ने संविधान लिखा था या किसी और ने लिखा था। तो राम भद्राचार्य जी ने कहा नहीं, बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा बल्कि 100 लोग और भी साथ में थे। तो मैं राम भद्राचार्य को बताना चाहता हूँ कि पहले उन्हें पता होना चाहिए कि क्या सिस्टम था संविधान बनाने में, क्या प्रारूप समिति थी। तो इसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी यानी संविधान निर्माण सभा थी, उसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में से ही उनके जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो बाबा साहब अम्बेडकर साहब थे। सभी समिति के सभी राज्यों के लोग आए, सभी समाज के धर्मों के लोग आए तथा सभी ने SC ST तथा OBC समाज के लिए क्या भूमिकाएं संविधान में होनी चाहिए इस बारे में कहा। तो बाबा साहब ने हर किसी की बात सुनी तथा उन बातों को सुनकर उनके लिए हर एक अनुच्छेद में आरक्षण का प्रावधान किया, चाहे वो OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST वर्ग के लोग हों। उनके संविधान में निर्माण में उनकी भूमिका रही। ये राम भद्राचार्य का गलत बयान है, ये राजनीति से प्रेरित बयान है। मैं इसका बहुत खंडन करता हूँ तथा इनसे निवेदन करता हूँ आप अपने इस कथन के लिए माफी मांगे, क्योंकि बहुजन समाज जब जाग गया तो अच्छा नहीं होगा उसके लिए। और दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि मीडिया वालों ने पूछा कि बताइए कि आपकी नजरों में संविधान बड़ा है या मनुस्मृति बड़ी है। तो इन्होंने जवाब दिया कि हमारे लिए मनुस्मृति बड़ी है। लेकिन अब मैं इस बात का भी खंडन करता हूं कि देश मनुस्मृति से नहीं संविधान से चलता है। और एक संविधान ऐसी चीज है जिसने सभी धर्मों को समान रूप से देखा, समान रूप से उन्हें सुविधाएं दी, समान रूप से उन्हें रहने पहने की, नौकरी की सुविधाएं दी। क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसमें सभी धर्मों का आदर सम्मान समान रूप से किया जाता है। तो ये सभी हमारे संविधान ने ही दिया है, इसलिए मनुस्मृति बड़ी नहीं है, संविधान ही बड़ा है। तो संविधान में ही हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक सभी धर्मों को समान रूप से ग्रहण करने की, विचरण करने की, उनका प्रचार प्रसार करने की आज्ञा दी गई है। ये राम भद्राचार्य जी जैसे लोग राजनीति से प्रेरित होकर उल्टे सीधे बयान देते हैं, इन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए।